नमस्कार दोस्तों, शाखानो न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं खुशी नायक। जैसे कि हमने आपको बताया कि जब किसी को परेशानी होती है तो शाखानो की टीम वहां पर मौजूद होती है और जो उनके लिए काम करते हैं वो दिखाने का प्रयास करती है क्योंकि उनको जल्द से जल्द न्याय मिले। ऐसे ही आज हम आपको दिखाएंगे मुख्यमंत्री भाड़ा भरो करके कार्यक्रम जो है वो वार्ड 31 में रखा गया है। ये ऑल ओवर मुंबई होगा, लेकिन अभी इसकी जो शुरुआत है ये यहाँ से हुई है। यहाँ पर जो दिक्कत है इनसे ही जानेंगे कि क्या दिक्कत है। नगर सेवक कमलेश यादव इनके इसके बारे में हमको कुछ जानकारी पहले देंगे। नमस्ते, आप मुझे ये बताइए, आज ये कार्यक्रम है और इसमें तकलीफें क्या है लोगों को? देखिए, 2006 में एकता नगर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी कांदिवली इसका विकास काम मेसर्स विजय कमल प्रॉपर्टीज रवि ग्रुप के माध्यम से शुरू हुआ। 2006 से लेकर 2020 की आज दिन आ गए हैं। लोगों की बिल्डिंगें तो बनी नहीं, लेकिन आज 231 लोगों के, किसी के 5 साल के, किसी के 6 साल के, किसी के 7 साल के भाड़े बकाया हैं। भाड़ा तो छोड़ दीजिए, 60 लोगों को ट्रांजिट कैंप में रहने की व्यवस्था की थी। ट्रांजिट कैंप को भी तोड़ने की नोटिस दे दी गई है। जो 70-75 लोग अभी अपने घरों में रह रहे हैं, उनके घरों को धमकाया जाता है, तोड़ने की बार बार धमकियां दी जाती है। जिन लोगों के भाड़े नहीं दिए गए हैं, कम से कम यहाँ 5 से 6 लोग, पिछले साल हम लोगों ने आंदोलन किया था तो भाड़े देने का आश्वासन विकासक ने दिया था। 5 से 6 लोगों ने, यानी उनकी मौत हो चुकी है हार्ट अटैक आने से, या बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो समय पे पैसे नहीं मिलते हैं, जो परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। आज परिस्थिति ऐसी है, एकता नगर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी कांदिवली के लोग खाने के लिए दर दर की ठोकर खा रहे हैं, रहने के लिए दर दर की ठोकर खा रहे हैं। खुद उनकी जो परेशानियां हैं, सरकार के पास जाते हैं वहां सुनने वाला कोई नहीं है, यसारे में जाते हैं वहां सुनने वाला कोई नहीं है, महाड़ा में जाते हैं वहां सुनने वाला कोई नहीं है। लोगों ने रेजुलेशन पास करके, मीटिंग करके, कमेटी रजिस्ट्रार के सामने प्रस्ताव दिया, विकासक बदली कर दीजिए। विकासक बदली नहीं होता है। लोगों ने प्रस्ताव दिया, हमारे भाड़े दे दीजिए, भाड़े नहीं दिए जाते हैं। इस तरह से जो दादागिरी यहाँ एकता नगर में विजय कमल प्रॉपर्टीज लिमिटेड के माध्यम से, रवि ग्रुप के माध्यम से की जा रही है, उसका निषेध करने के लिए, लोगों को उनके भाड़े दिलाने के लिए, जो बिल्डर ने काम चालू किया या तो काम चालू करे या तो अपनी बिल्डिंग छोड़ करके, जगह अपना कॉन्ट्रैक्ट छोड़ करके जाए। हम सरकार से विनती करते हैं कि सरकार की जगह है, महाड़ा की जगह है। लोगों ने पीएमजीपी स्कीम में यहाँ एयरपोर्ट के लोग यहाँ विस्थापित होकर के 1992 में आए थे। उनके घरों को, उनको जो गरीब लोग हैं उनको परेशान करने का जो बिल्डर के माध्यम से जो प्रपंच रचा जा रहा है, सरकार जगह वापस ले, सरकार अपनी व्यवस्था वापस ले, सरकार बिल्डर को निकाल दे और सरकार ने भाड़े दे करके, खुद का ताबा लेकर के लोगों को घर देना चाहिए। ऐसी हमारी लोगों के माध्यम से सरकार से कहना है। लास्ट ईयर जब आपने ये जो विरोध किया था उसके बाद में भी 5 महीने का टाइम लेकर काम नहीं किया गया। इस बार भी आपको लगता है कि क्या वो मानेंगे कि बहला फुसला कर इस बार भी वो ऐसे ही निकले? इस बार हम बिल्डर से भीख नहीं मांगने जा रहे हैं। इस बार हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कहने जा रहे हैं, या तो उनके भाड़े दिलाइए या तो बिल्डर को भगाइए, नहीं तो लोगों को घर दीजिए। महाराष्ट्र सरकार की जवाबदारी है। लोग लॉकडाउन से परेशान है, घर में खाने के नहीं है, काम धंधे नहीं है, लोग रहने के लिए जाएंगे कहाँ? सरकार की जवाबदारी बनती है। जो केंद्र सरकार ने अनुदान दिया है, केंद्र सरकार ने व्यवस्था की है, केंद्र सरकार की तरफ से हो या राज्य सरकार की तरफ से हो, राज्य सरकार ने सरकार की जमीन पर जहाँ यसारे का काम हो रहा है, जो विकासक काम नहीं कर रहा है, लोग परेशान हैं, उस समय सरकार ने आगे आकर के व्यवस्था करनी चाहिए। भाड़े के रूप में, इनके विकास काम के रूप में। विकासक को अगर वो काम करता है तो उसे समय दे, नहीं काम करता है तो निकाल करके बाहर करें और लोगों को उनके घर, हक के जो घर है वो तुरंत का तुरंत मिलना चाहिए। ऐसी मांग हम विकासक से भीख नहीं मांग रहे, ऐसी मांग हम माननीय मुख्यमंत्री जी के, हमारे आमदार योगेश सागर जी, हमारे खासदार गोपाल शेट्टी जी, मुंबई के अध्यक्ष हमारे मंगल प्रभात लोढ़ा जी और हमारे मंडल के अध्यक्ष आदरणीय बाड़ा तावड़े जी, इनके नेतृत्व में मुख्यमंत्री जी से कर रहे हैं, सरकार से कर रहे हैं, जो आज हमारी माई बाप है। और सरकार की जवाबदारी है कि हमारी बात को सुने। जैसे कि कमलेश यादव जी ने कहा कि ये जो मांग है ये मुख्यमंत्री से इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर न्याय नहीं मिल रहा है, विकासक से भीख नहीं मांगी जा रही है। आपको क्या लगता है एसआरए में ये जो हो रहा है, चारकोप विधानसभा के अंतर्गत और भी एसआरए जगह है जहाँ पे ये तकलीफें हो रही है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? विश्वास कैसे करेंगे लोग एसआरए पर? नहीं, एसआरए का सबसे पहला तो सरकार की जवाबदारी है, क्योंकि एसआरए स्कीम ये सरकार के अंडर आती है, सरकार इसे मान्यता देती है और जिसके प्रमुख चेयरमैन करके मुख्यमंत्री महोदय रहते हैं। इसलिए हमने पूरे मुंबई शहर में जितने लोगों का भाड़े की तकलीफ है, इस लॉकडाउन में और ज़्यादा तकलीफ हुई है, ऐसे सभी
योजनाओं के बारे में मुख्यमंत्री से हम आह्वान कर रहे हैं कि आपका नैतिक जवाबदारी है कि आपके कहने पे आपने सरकार करके हमको आश्वासन दिया है कि हम आपको घर अच्छा तरह से देंगे, और घर जब हम खाली करते हैं तब हमारा एग्रीमेंट बनता है एज पर SRA के नॉर्म के हिसाब से। उसमें विकासक को या एक तो ट्रांजिट कैंप बना के देना रहता है या तो फिर उनको भाड़ा देना रहता है। ये सरकार के नियमों के हिसाब से हो रहा है, तो मुख्यमंत्री उसके प्रमुख है, इसलिए मुख्यमंत्री उनकी जवाबदारी है कि अगर लोगों को तकलीफ है, क्योंकि सरकार इस पब्लिक का माई बाप है और उनकी जवाबदारी है कि वो लोगों के साथ में खड़ी रहकर उनको न्याय दे। विकासक अगर काम नहीं कर सकता है तो सरकार के पास कानून में व्यवस्था है कि वो इस विकासक को बदली करे, जबकि ये भाड़ा की लैंड है, तो ये सरकारी लैंड है। सरकार अपनी व्यवस्था में बाकी जगह जिस प्रकार से डेवलपमेंट करती है वो खुद करे, हमको कोई तकलीफ नहीं है। जैसे कि ट्रांजिट कैंप खाली करने की बात आई है सामने, उसके लिए क्या किया जाएगा अगर उनके साथ में जबरदस्ती हुई तो? देखो, ट्रांजिट कैंप की परिस्थिति एकदम जर्जर है। महानगर पालिका ने उसको नोटिस दिया है और विकासक ने ये नोटिस अपने फेवर में लेके बुलाया, क्योंकि लोगों को किस तरह से परेशान करने का, क्योंकि लोग परेशान हैरान हो गए, काफी लोगों की मौत हो गई इसके चलते हुए। ट्रांजिट कैंप ये लोड बेरिंग में बना हुआ है, जिसमें ना पानी की सुविधा है, ना लाइट की सुविधा है, ना टॉयलेट की सुविधा है। ऐसी परिस्थिति में लोग उसमें जैसे जेल के अंदर रहते हैं उस प्रकार से रह रहे, इसलिए उनको डरा बुर्गा कर वापस उनको रोड पर लाने का काम विकासक के माध्यम से हो रहा है। और उन्होंने जो बिल्डिंग का काम शुरू किया है उसकी भी कोई अभी तक पूरी नहीं की है, या तो लोगों को हैंड ओवर कर देवे तो लोगों को परेशानी नहीं हुए। जैसे कि आपने सुना कि यहाँ पर जो नगर सेवकों ने कहा, उसके साथ यहाँ पर जो अध्यक्ष है, सोसाइटी के अध्यक्ष है, जिनको तकलीफ है, सेक्रेटरी है, जिनको तकलीफ है, हम उनसे चर्चा करेंगे। हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या है उनको जो ये परेशानी हो रही है, उससे इन्होंने कहाँ तक मतलब अपना हाथ पसारा है, कहाँ तक गए हैं, कहाँ तक मांग की है कि हमें न्याय चाहिए, वो उनसे ही जानेंगे। आपका नाम बताइए, आपके सोसाइटी का नाम बताइए, बिल्डर का नाम बताइए। राकेश वाल्मीकि, चारकोप कांदिवली, एकता नगर, सोसाइटी डेवलपर रवि ग्रुप, विजय कमल प्रॉपर्टी। 2006 से चालू है स्कीम, लेकिन 2006 से ना तो अभी तक बिल्डिंग बनी है और पिछले 5 से 6 साल से भाड़ा बाकी है। ट्रांजिट कैंप की हालत काफ़ी जर्जर है, गिरने के कगार पे, कोई हादसा हो सकता है और उसमें सुविधाजनक लाइट, पानी का भी काफ़ी तकलीफ है। और आज 4 से 5 साल भाड़ा नहीं है। बारंबार महाड़ा, SRA जो संबंधित अधिकारी हैं, हम लोग तकरार कर करके, कंप्लेंट्स कर करके थक गए, आज तक कोई न्याय नहीं मिला। डेवलपर से भी बार बार यही मीटिंग होती है, तो हमारा भाड़ा दो, जल्दी से जल्दी घर दो बना के, अगर नहीं कर सकते हो तो हमारी जगह छोड़ो, हम लोग कुछ अपना दूसरा पर्याय ढूंढे, खुद अपना घर बनाएंगे, या कोई दूसरे गवर्नमेंट के मार्फत, सरकार के मार्फत कोई हमको घर बना के दे दे और हमारा भाड़ा दे देवे। आज जो ये मुहिम छेड़ी है भारतीय जनता पार्टी के तहत, इसके हम बहुत शुक्रगुजार हैं। हमारे जो भी नेतागण हैं, मंडल के जो लोग अध्यक्ष हैं यहाँ के इनके मार्फत से जल्दी हमें भाड़ा मिले, घर मिले, यही हमारी मांग है। आपको क्या लगता है आज जो नगर सेवक आपके वार्ड के हैं, उन्होंने जो ये मुहिम छेड़ी है, यहाँ पर आपके लिए खड़े हैं, आपको लगता है आपको न्याय जल्दी मिलेगा? लगता है, भरोसा है, आज तक उनके साथ में उनके रहेंगे तो जरूर मिलेगा। ये पिछले 7 सालों में जो आपने पत्र व्यवहार किए, इससे आपको कुछ भी वहाँ से आया है रिप्लाई में? रिप्लाई में नहीं आया। एक बार मीटिंग हुई थी SRA CO जी के साथ में, माननीय आमदार साहब भी थे, योगेश सागर, नगर सेवक कमलेश यादव जी भी थे, दादा बाड़ा तावड़े जी भी थे उस मीटिंग में। उनके सामने भी उन्होंने, विकासक ने आश्वासन दिया कि मैं जल्दी से जल्दी इनका भाड़ा दे रहा हूँ, घर दे रहा हूँ। आज हम कह सकते हैं कि आप SRA पीड़ित हो। SRA में आज 7 साल से आप लोग ये परेशानी जो ले रहे हो, पीड़ित हो, तो आपको क्या लगता है कि जो ये गवर्नमेंट की स्कीम है SRA की, ये लोगों को जिसके लिए जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? परेशानी है तो जाना चाहिए। गवर्नमेंट के पास जाएंगे नहीं तो न्याय मिलेगा कैसे, अगर नहीं जाएंगे तो। इसके लिए हम लोग गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जो अभी हैं सरकार में, उनसे अनुरोध है हमारी पार्टी के थ्रू कि भाई जल्दी से जल्दी हमको न्याय दे, घर का भाड़ा दे और घर दे। जैसे कि आपने सुना, हम और भी एक आपसे बात करवाएंगे। जैसे कि आपने सुना, अभी हमने आपको जो बताया था वो सेक्रेटरी की बात थी। अब साथ ही साथ आप आपका नाम बताइए, आपकी सोसाइटी बताइए और आप दिक्कत बताइए। मेरा नाम रामचल यादव, मेरा सोसाइटी का नाम है अश्विनी सहकारी निर्माण संस्था। हमारे डेवलपर हैं विजय कमल, और हम लोगों को जो है आज 6 साल से भाड़ा बाकी है। एक आदमी का कुछ 13 लाख, 13.5 लाख रुपए भाड़ा बाकी है। न तो हम लोग को घर बनने का कोई ठिकाना है, न तो भाड़ा मिलने का। ट्रांजिट का एकदम टूटने के कागार पे है। आपके शाखा न्यूज़ की तरफ से जो है विनती कर रहा हूँ कि हम लोगों को जैसे भाड़ा मिल जाए और घर मिल जाए।
अब ये जो आपने आवाज उठाई आज 7 साल से आप उठा रहे, आप परेशान हैं। यहाँ पे ऐसी जनता होगी जिसको आज के टाइम पे लॉकडाउन में इतनी परेशानी होगी कि खाने के लिए भी दिक्कत होती होगी, तो आज वो कैसे गुजारा कर रहे हैं? बहुत मजबूरी में गुजारा कर रहे हैं, क्या करेंगे अभी लोग। त्रास है, न कोई काम है, न धंधा है, और अभी अगर निकाल देंगे तो लोग कहाँ जाएंगे, कहीं भाड़ा दे नहीं पाएंगे। बहुत मजबूरी है, बहुत तकलीफ है लोगों के यहाँ पे। आपको लगता है कि ये डेवलपर के पास से आपको फिर काम करवाना चाहिए कि आपको डेवलपर चेंज करना है? वैसे तो हम लोग डेवलपर चेंज कर चुके हैं, निकाल दिए हैं, लेकिन अभी सरकार जो है मान नहीं करे या दूसरा बिल्डर हमको देवे, तभी जाके कोई रास्ता निकल पाएगा, या सरकार खुद बनाए। जैसे कि आपने सुना, इन्होंने कहा कि डेवलपर चेंज का इन्होंने ऑलरेडी दे दिया है और इन लोग चाहते हैं कि जो है सरकार खुद अपने हाथ में लेकर, क्योंकि म्हाडा की जगह है, इसका काम करे। एसआरए प्रोजेक्ट सरकार खुद इसको बढ़ावा देती है कि लोगों को अपने रूम्स डेवलपमेंट में जाने चाहिए, एसआरए के अंतर्गत उनको अपना घर लेना चाहिए। लेकिन अब जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो लोग खड़े हैं, इन लोग 7 साल से एसआरए के अंतर्गत रहकर बिना भाड़ा लिए आज परेशान हैं। इन लोग अपने घर में रह रहे हैं, इन लोग रो रहे हैं, इन लोग को पता चल, इनके परिवार को पता चल रहा है कि इनके साथ में गलत हुआ है। इसके लिए जो आवाज़ है ये उठाकर मुख्यमंत्री तक ये आवाज़ पहुँचे और इनके जो डेवलपर है इनका भाड़ा दे, इनको इनकी जगह दे, इनका काम करे। या नहीं कर सकते हैं तो डेवलपर चेंज होकर म्हाडा अपने हाथ में ये जगह ले ले और इसका काम जल्द से जल्द शुरू करे और इनको न्याय दे। मैं खुशी नायक, फखरुद्दीन हाशमी के साथ शाका 9 न्यूज़।